हजारों साल से इंसान आसमान की खूबसूरती को देखते हुए इसकी तरफ मुतवज्जे होता रहा है और सदियों तक ये माना जाता था कि हमारी ज़मीन इस कायनात का मरकज़ है और तमाम सितारे, सैयारे और चांद ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। लेकिन 17वीं सदी ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने इंसानों के इस कायनात को देखने के नज़रिए को ही बदल दिया। उन्होंने टेलीस्कोप से रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस करके ये बताया कि ज़मीन इस कायनात का मरकज़ नहीं बल्कि दूसरे सैयारों की तरह ये भी एक सैयारा है जो कि सूरज का चक्कर लगाता है। इस बात को मानना उस वक्त के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ टेलीस्कोप से स्टडी से इंसान ये समझ पाया कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का मरकज़ है और ज़मीन के साथ साथ बाकी तमाम प्लैनेट्स भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा की तख्लीक की हुई इस अजीमो शान कायनात में इस ज़मीन पर बैठकर खुदाई के दावे करने वाले इंसान का वजूद, उसकी हैसियत और उसकी औकात क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं ज़मीन से। हमारी ज़मीन एक इंसान के मुकाबले में अरबों खरबों गुना बड़ी है, जबकि हमारा सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। दुनिया के तमाम मज़ाहब, तमाम मुईशत, सारे बादशाह, तमाम गुरबा, कौमों के हीरोज़ और इंसानियत के कातिल, गर्ज हर वो शख्स जिसका कभी वजूद था या है, सब कुछ इसी में मौजूद है। लेकिन इतनी बड़ी दिखने वाली ये ज़मीन इस कायनात के मुकाबले में कितनी बड़ी है? तो कंपैरिजन के लिए हम स्टार्ट करेंगे चांद से, क्योंकि चांद ही एक ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसे हम रात में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन चांद ज़मीन से उतना नज़दीक नहीं जितना हम सोचते हैं, बल्कि ये हमसे इतना दूर है। और अगर किसी तरह हम चांद पर जा सके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें 160 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने में। चांद पर पहुंचने के बाद ज़मीन कुछ ऐसी दिखती है। तो ज़मीन काफी बड़ी लग रही है, राइट? अब देखते हैं कि यही जाइगेंटिक ज़मीन हमारे पड़ोसी सैयारे मार्स से कैसे की दिखती है। तो ये एक तस्वीर है जो मार्स प्रोब से ली गई थी। ये छोटा ब्लू डॉट जो आप देख रहे हैं, यही हमारी ज़मीन है जो कुछ ऐसी दिखती है मार्स की सतह से। मार्स की ज़मीन से दूरी ऑन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर है, जो कि 400 मिलियन किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। और अगर फ्यूचर में इंसान कभी मार्स पर जा सके तो उन्हें चांद से 986 गुना ज्यादा सफर तय करना पड़ेगा। यहाँ तक कि दुनिया की तेज तरीन चीज रोशनी, जिसकी स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, को भी मार्स से ज़मीन तक पहुंचने में 20 मिनट लग जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि इन दोनों प्लैनेट्स के दरमियान इंस्टेंट कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। अगर हम थोड़ा और दूर जा सके तो हम ढूंढ सकते हैं वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को, जिसे 1977 में नासा की तरफ से हमारे आउटर सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और इतनी स्पीड में भी इसे हमारे सोलर सिस्टम से निकलने में 30,000 साल लग जाएंगे। हमारे सबसे करीबी सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी हमसे तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स है, और अगर वॉयेजर 1 उसकी तरफ बढ़ने लगा तो इसे 70,000 साल लग जाएंगे उस स्पीड में प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो हम देख सकते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को, जिसके अंदर हमारी ज़मीन है। ये येलो डॉट हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स का रेंज है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है। यहाँ तकरीबन 10,000 करोड़ सितारे और इतने ही सैयारे हैं, लेकिन हम इन सब सितारों को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो सितारे हम रात में देख पाते हैं वो सिर्फ इतने छोटे से हिस्से में होते हैं। लेकिन इतना बड़ा दिखने वाला ये गैलेक्सी भी कुछ नहीं है उसके मुकाबले में, जिसका ये भी एक छोटा सा हिस्सा है। मजीद जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को, जो कि एक मजमुआ है 154 अलग गैलेक्सीज का, जो कि फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर्स में। और जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसका लोकल ग्रुप एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स है। लेकिन इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेत के दाने जितना छोटा है, जिसका ये भी एक हिस्सा है लैनिकिया सुपर क्लस्टर का, जिसमें हमारी गैलेक्सी की तरह 1 लाख और गैलेक्सीज हैं। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक नाकाबिले यकीन हद तक 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। तो आप देख रहे हैं ना कि अल्लाह की तख्लीक की हुई ये कायनात कितनी वसी और अरीज है। बट यहाँ से अगर हम मजीद जूम आउट कर सके तो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हम देख सकते हैं कि जाइगेंटिक
गैलेक्टिक लेनिक या सुपर क्लस्टर भी एक बहुत ही छोटा हिस्सा है कायनात के उस हिस्से का जिसे हम आज तक देख पाए हैं। ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इसके अंदर वो सब कुछ है जो हम आज तक देख पाए हैं पावरफुल टेलीस्कोप से। यहाँ पर कम से कम 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं और सब गैलेक्सीज में मिलजुल कर इतने सितारे हैं जितने रेत के ज़र्रात जमीन पर भी नहीं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने तक हमारी जमीन से दूरी है 4650 करोड़ लाइट ईयर्स, जिसका मतलब ये है कि इस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लंबाई है 9300 करोड़ लाइट ईयर्स। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है। बस ये समझ लीजिए कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में वो सब कुछ है जिसे हम आज तक देख पाए हैं पावरफुल टेलीस्कोप से, और इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि इसके बाहर का यूनिवर्स इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और बड़ा हो। हम इसके आगे सोच भी नहीं सकते कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उतनी दूर से रोशनी हमारी जमीन पर आज तक पहुंच ही नहीं पाई और शायद कभी पहुंच भी ना पाए, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है रोशनी से भी तेज रफ्तार से। जिसका मतलब ये है कि अगर इंसान लाखों सालों तक और भी टिक जाए फिर भी यूनिवर्स में बहुत सारी जगह हमसे छुपी रह जाएंगी, चाहे हम उन्हें ढूंढने की कितनी भी कोशिश करें। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक पूरा यूनिवर्स 150 सेक्सटिलियन गुना बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से। ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है। कंपैरिजन के तौर पर अगर सोचते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक फुटबॉल के साइज का है तो पूरा यूनिवर्स उसके सामने हमारी जमीन के बराबर होगा। हमारी कायनात कितनी वसी है और इंसानियत आने वाले वक्त में क्या दरियाफ्त करती है ये तो वक्त ही बताएगा। ये अजीमुशान कायनात अपने बनाने वाली हस्ती की बड़ाई को जाहिर करती है और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ही ज़ात है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की बादशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। जिस खुदा की तख्लीक करदा कायनात का ये आलम है उसके बनाने वाली जात की बड़ाई का क्या आलम होगा कि क़यामत के रोज जमीनों आसमान अल्लाह पाक की एक मुट्ठी में होंगे। और यही अल्लाह अकबर का सही माना है कि अल्लाह की जात सबसे बड़ी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।